नमस्कार। आज हम रॉबिन शर्मा की किताब द 5 AM क्लब पर आधारित एक दिलचस्प समीक्षा को गहराई से समझने जा रहे हैं। सुनने में आया है कि ये सिर्फ सुबह जल्दी उठने के बारे में नहीं है, बल्कि ये एक पूरी जीवन शैली है जो प्रोडक्टिविटी, सोच, यहाँ तक कि हमारी अंदरूनी शांति सब पर असर डाल सकती है। तो आज का हमारा मकसद है इस किताब के जो मुख्य विचार हैं उन्हें समझना कि कैसे सुबह 5 बजे जागना हमें एक संतुलित और सफल जिंदगी दे सकता है। समीक्षा में एक बड़ी मजेदार बात कही गई है, जो सुबह 5 बजे जागना सीख लेते हैं वो बाकी दुनिया को पीछे छोड़ देते हैं। क्या कहते हैं आप? बिल्कुल सही कहा। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि शर्मा इन सब सिद्धांतों को एक कहानी के जरिए समझाते हैं। कहानी में एक उद्यमी है, थोड़ा परेशान, एक कलाकार है, थोड़ी निराश, और एक रहस्यमयी अरबपति। और ये अरबपति इन दोनों को गाइड करते हैं 5 AM क्लब के नियमों से अपनी जिंदगी बदलने में। अच्छा, कहानी वाला अंदाज सिद्धांतों को याद रखने में मदद करता होगा। तो इसका जो सबसे चर्चित सिस्टम है, विक्ट्री आवर, ये क्या चीज है? समीक्षा में इसे बहुत अहम बताया गया है। हाँ, विक्ट्री आवर ये सुबह 5 से 6 बजे का वो पहला सबसे जरूरी घंटा है। शर्मा इसे 20-20-20 नियम से बांटते हैं। पहले 20 मिनट है मूव, मतलब हिलना डलना, कोई कसरत, पसीना बहाना। समीक्षा कहती है कि इससे सिर्फ शरीर नहीं जागता, दिमाग भी एकदम तेज हो जाता है। वो कहावत है ना, ट्रेनिंग में ज्यादा पसीना बहाओ, युद्ध में कम खून बहेगा। हाँ सुना है। तो दिन की शुरुआत पूरी एनर्जी से, फिर अगले 40 मिनट का क्या? अगले 20 मिनट है रिफ्लेक्ट के लिए, जैसे ध्यान करना या कुछ लिखना, जर्नलिंग जिसे कहते हैं, या बस शांति से बैठकर सोचना। इसका मकसद है मन को शांत करना, दिन के लिए एक दिशा तय करना, इरादा बनाना। क्लैरिटी के लिए। और आखिरी 20 मिनट? आखिरी 20 मिनट है ग्रो, यानी कुछ नया सीखना। कोई किताब पढ़ ली, कोई पॉडकास्ट सुन लिया। समीक्षा इस बात पे जोर देती है कि रोज थोड़ा थोड़ा सीखना, यही लंबे समय में बड़ा फर्क लाता है। तो ये 20-20-20 फॉर्मूला सुबह के पहले घंटे को एक स्ट्रक्चर देता है। लेकिन समीक्षा सिर्फ इस रूटीन तक ही सीमित नहीं है ना? इसके पीछे कुछ गहरे सिद्धांत भी हैं। हाँ बिल्कुल। समीक्षा 5 मुख्य सिद्धांतों को सामने लाती है। पहला, सॉलिट्यूड इज पावर, एकांत में शक्ति है। सुबह की वो शांति जब कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता, वो सोचने और प्लान करने का बहुत कीमती वक्त होता है। हाँ, आजकल के डिजिटल शोर में तो यह बहुत बड़ी बात है। दूसरा सिद्धांत, ऑल चेंज इज हार्ड एट फर्स्ट, यानी कोई भी बदलाव शुरू में मुश्किल लगता है। इसके लिए किताब में एक 66 डे का हैबिट इंस्टॉलेशन प्रोटोकॉल भी बताया गया है, मतलब आदत डालने का एक तरीका। 66 डेज? अच्छा, ये तो मतलब सच में कमिटमेंट चाहिए इसके लिए। तीसरा सिद्धांत क्या है? तीसरा है 4 इंटीरियर एम्पायर्स, 4 आंतरिक साम्राज्य। ये मुझे बहुत दिलचस्प लगा। ये कहता है कि सफलता सिर्फ माइंडसेट यानी सोच का खेल नहीं है, बल्कि हार्ट सेट यानी आपकी भावनाएं, हेल्थ सेट यानी आपका शारीरिक स्वास्थ्य, और सोल सेट यानी आपकी आत्मिक शांति। इन चारों में संतुलन जरूरी है। चारों पर बराबर ध्यान देना। हाँ, समीक्षा कहती है कि अक्सर लोग इनमें से 1-2 चीजों पर तो ध्यान देते हैं, पर बाकियों को भूल जाते हैं। ये बात तो सही है, एक समग्र नजरिया। चौथा और पांचवा सिद्धांत? चौथा है एनवायरमेंट मैटर्स, यानी हमारा माहौल, हमारे आसपास के लोग, हमारी आदतें, ये सब हम पर गहरा असर डालते हैं। सुबह के वक्त ध्यान भटकाने वाली चीजों से, खासकर फोन से दूर रहना जरूरी बताया गया है। अपनी स्पेस को कंट्रोल करना। और पांचवा, मास्टरी इज इक्वल्स टू कंसिस्टेंसी प्लस टाइम, यानी महारत रातों रात नहीं मिलती, वो मिलती है रोजाना छोटे छोटे लगातार प्रयास करने से, समय के साथ। निरंतरता ही कुंजी है। अच्छा, अब किताब की स्टाइल के बारे में समीक्षा में क्या कहा गया है? ये कहानी वाला तरीका सबको पसंद आता है। समीक्षा मानती है कि कहानी का रूप काफी प्रेरक है, मोटिवेशनल है। कई लोगों को ये बहुत अच्छा लग सकता है, लेकिन वो ये भी कहती है कि कुछ पढ़ने वालों को शायद ये स्टाइल थोड़ा लंबा या कहीं कहीं दोहराव वाला या थोड़ा नाटकीय भी लग सकता है, खासकर अगर कोई सीधे सीधे बस तकनीक या फॉर्मूला ढूंढ रहा हो। अच्छा, तो ये उन लोगों के लिए शायद ज्यादा असरदार है जो सिर्फ टिप्स नहीं चाहते, बल्कि पूरी सोच बदलने को तैयार हैं और थोड़ा धैर्य भी रख सकते हैं। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। ये किताब अनुशासन, स्पष्टता और सिर्फ बाहरी कामयाबी नहीं, बल्कि अंदरूनी विकास चाहने वालों के लिए ज्यादा है। तो कुल मिलाकर समीक्षा का सार यही निकलता है कि सुबह जल्दी उठना और उस वक्त का सही इस्तेमाल करना, ये सिर्फ एक अच्छी आदत नहीं है, ये अपने आप में एक बहुत शक्तिशाली निवेश है। जो हर सुबह खुद पर काम करते हैं, वो धीरे धीरे दूसरों से आगे निकल ही जाते हैं। हाँ, और जाते जाते एक सवाल सबके सोचने के लिए छोड़ जाते हैं।
इस पूरी चर्चा के आधार पर अगर कोई अपने जीवन को देखे तो वो कौन सा आंतरिक साम्राज्य, माइंडसेट, हार्ट सेट, हेल्थ सेट या सोल सेट, जिसे सुबह के कुछ शांत पल देने से सबसे ज्यादा फायदा हो सकता है। जरूरी नहीं कि पूरा 5 बजे का नियम ही अपनाया जाए, पर सुबह के कुछ पलों का इस्तेमाल अपनी बेहतरी के लिए कैसे किया जा सकता है, ये सोचने वाली बात है।